Hello friends, welcome to our YouTube channel Technotic. For more technical videos, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that you will get the notification of all the upcoming videos. So friends, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है. So please watch today's video till end. So topic for today's video is what is the difference between electrical and electronics. So आज हम समझेंगे electrical and electronics मतलब डिफरेंस क्या है उन दोनों के बीच में. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले समझेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में डिफरेंस. पहला डिफरेंस क्या हो सकता है. सो बेस्ड ऑन स्टडी की बात करें तो हम इलेक्ट्रिकल में जो स्टडी हम करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है. और फर्दर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की में बात करें तो हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज. और चार्ज आपके क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव क्या होते हैं हमारे होल्स, पॉजिटिव होल्स होते हैं, एंड नेगेटिव क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स. सो पहला डिफरेंस ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में. सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हाई टेंशन केबल्स होती हैं और फिर ट्रांसफार्मर वगैरह हमें दिखते हैं. सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल में क्या डील करते हैं हम, जनरेशन की, मतलब कैसे बिजली कैसे बनती है हमारी, जनरेशन. फिर ट्रांसमिशन, कि वो ट्रांसमिट कैसे करते हैं हम उसको, जैसे अब बन गई है बिजली तो उसे ट्रांसमिट भी करना है हमें. एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे घर तक कैसे पहुंचती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन. ऑन द अदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो बेसिकली क्या होता है हम इसमें सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं. सेमीकंडक्टर्स दैट इज डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं. आरएलसी, जैसे आरएलसी हो गया हमारा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर्स से मिलके एक सर्किट, ये इन सारे कंपोनेंट से मिलके एक सर्किट बनाया जाता है. और उस सर्किट्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है. जैसे ये आपको दिख रहा है कि सर्किट ये है जिसके अंदर क्या है, आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैपेसिटर एंड ये एमओवी, ये रेजिस्टेंस हो गया आपके, ये कैपेसिटर. सो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. सो थर्ड डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि हम बेसिकली मशीन्स को पावर देते हैं, पावरिंग द मशीन्स. सो इसके अंदर क्या है बेसिकली, मतलब कोई हमें डिसीजन मेकिंग कोई प्रोसेस नहीं होता इसमें. मतलब जैसे हमने किसी को पावर दे दी, लाइक जैसे हमारा कूलर है, कूलर को हम प्लग इन करते हैं, देन वो क्या है, ऑपरेट हो जाता है और हमें एयर मिलने लग जाती है उससे. ऑन द सेकेंड हैंड हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, कंट्रोलिंग द मशीन. कंट्रोल करने की मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, कंट्रोलिंग करने की एबिलिटी होती है. जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आप ले लो, एयर कंडीशनर हो गया. एयर कंडीशनर हमारे घर में होते हैं, सबके घर में. तो वहां पे होता क्या है, एक्चुअली हम अपने हिसाब से क्या है, अपने रूम टेम्परेचर को सेट कर देते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो स्टॉप एंड देन अगेन स्टार्ट हो जाता है. सो हमें उसमें क्या है, मैनुअली बार बार ऑपरेट करने की नीड नहीं होती है. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिर्फ हम क्या है, पावर दे रहे हैं कूलर को. जैसे एग्जांपल हमने लिया था कूलर को, उसको हम प्लग इन करते हैं तो वो बस क्या है, हमें स्टार्ट हो जाता है. देन हमें क्या है, मैनुअली उसको मैनुअली स्टार्ट एंड स्टॉप करना पड़ता है. तो बेसिकली क्या है, पावरिंग द मशीन. एंड इसके अंदर क्या होता है, हम मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के अंदर. फर्दर हम मेन पॉइंट्स की बात करें जो इलेक्ट्रिकल में होता है, वो क्या होता है, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट में डील करता है हमारा करंट. एंड फ्रिक्वेंसी जो होती है उसकी कम होती है. जैसे कि 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में जो मोस्टली होता है 50 to 60 हर्ट्ज माना जाता है. सो बेसिकली डील करता है हाई वोल्टेज एंड हाई करंट में. ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो लो वोल्टेज एंड लो करंट में डील करता है. बट
फ्रिक्वेंसी में भी फ्रिक्वेंसी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है इसमें, फ्रिक्वेंसी में वेरी। मोस्टली इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो हमारी होती है वो एसी पे ऑपरेट होती हैं, एसी ऑपरेटेड। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं, एसी ऑपरेटेड मशीन्स मोस्टली जो होती हैं हमारी एसी पे ऑपरेट होती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सप्लाई तो हमारी एसी होती है, बट विद द हेल्प ऑफ हम सेमीकंडक्टर डिवाइस उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। सो डीसी पे ऑपरेट होती है हमारी जो जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, डीसी ऑपरेटिंग होती हैं। फर्दर एग्जांपल की बात करें तो हमारा एसी मशीन्स कौन कौन से हो सकती हैं, ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स हो सकते हैं हमारे, डीजी जो होते हैं बड़े बड़े जनरेटर्स, मोटर्स, हमारा फैन हो गया। एंड ऑन द अदर हैंड जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, सेमीकंडक्टर लाइक डायोड, रेजिस्टेंस एंड ट्रांजिस्टर्स, इन सारे कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं वो सर्किट्स सारे, वो क्या होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। सो फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इज जस्ट फॉर पावरिंग द मशीन, मतलब मशीन को पावर करने के लिए होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारे कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज में बहुत हेल्पफुल करते हैं हमें। आई होप आप लोगों को मतलब आज डिफरेंस पता चल गया होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस क्या होती है हमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।